अथ सप्तत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः परुच्छेपः। देवता मित्रावरुणौ। छन्दः नित्रिच्छक्वरी विराट्शक्वरी भूरिगतिशक्वरी। स्वरः पंचमः। मंत्र 1। सुमाया तमद्रिभिर्घोषिता मत्सराय मे सोमासो मत्सराय मे आराजाना दिविस्पृशस्मत्रागन्तमुपनः इमेवां मित्रा वरुणा गवाशिरः सोमा शुक्रा गवाशिरः। पदार्थ। हे प्राण और उदान के समान वर्तमान शुद्ध व्यवहार में स्पर्श करने वाले प्रकाशमान सभा सेनाधीशों, जो ये मेघों से किरणों को प्राप्त आनंद प्रापक हम लोग किसी व्यवहार को सिद्ध करें, उनको तुम लोग आओ अच्छे प्रकार प्राप्त हो। जो ये आनंद पहुँचाने हारी सोमवल्ली आदि औषधि हैं, उनको हम लोगों में अच्छे प्रकार पहुँचाओ। जो ये गोएं व इंद्रियों से व्याप्त होते, उनके समान शुद्ध ऐश्वर्य युक्त पदार्थ और गोएं व किरणों से व्याप्त होते, उनको और हम लोगों के समीप पहुँचो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। इस जगत में जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ जीवन के हेतु हैं, वैसे मेघ अतीव जीवन देने वाले हैं। जैसे ये सब वर्त रहे हैं, वैसे मनुष्य वर्तें। मंत्र 2। इमाया तमिन्दव सोमासो दद्यासिरः सुमासो दद्यासिरः उत वामुषसो साकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुर्ऋताय पीतये। पदार्थ। हे पढ़ाने व पढ़ने वाले, जो सुंदर मित्र के लिए पीने और उत्तम जन के लिए सत्याचरण और पीने को प्रभात बेला की प्रबोध में सूर्यमंडल की किरणों के साथ औषधि का रस सब ओर से सिद्ध किया गया है, उसको तुम प्राप्त हो। तथा तुम्हारे लिए ये गीले व टपकते हुए दिव्य औषधियों के रस और जो पदार्थ दही के साथ भोजन किए जाते, उनके समान दही से मिले हुए भोजन सिद्ध किए गए हैं, उन्हें भी प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्य को चाहिए कि संसार में जितने रस व औषधियों को सिद्ध करें, उन सब को मित्रपन और उत्तम कर्म सेवने को तथा आलस्य आदि दोषों के नाश करने को समर्पण करें। मंत्र 3। तामां धेनुं नवासरी मनसुं ध्रुवन्त्यद्रिभिः सोमं ध्रुवन्त्यद्रिभिः अस्मत्रागन्तमुपनो अर्वाञ्चा सोमपीतये अयं वां मित्रा वरुणा नृभिः सुतः सोमापीतये सुतः। पदार्थ। हे प्राण और उदान के समान सर्वमित्र और सर्वोत्तम सज्जनों, हमारे अभिमुख होते हुए तुम्हारी जिस निवास कराने वाली धेनु के समान पत्थरों से बढ़ी हुई सोमवल्ली को धूते जलादि से पूर्ण करते व मेघों से उत्तम औषधि रस जिसमें पिए जाते, उसके लिए ऐश्वर्य को परिपूर्ण करते, उसको हमारे समीप पहुँचाओ। जो यह मनुष्यों ने सोमवल्ली आदि लताओं का रस सिद्ध किया है, वह तुम्हारे लिए अच्छे प्रकार पीने को सिद्ध किया गया है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे दूध देने वाली गौएं सुखों को पूर्ण करती हैं, वैसे युक्ति से सिद्ध किया हुआ सोमवल्ली आदि रस सब रोगों का नाश करता है। इस सूक्त में सोमलता के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 137वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ अष्टात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः परुच्छेपः। देवता पूषा। छन्दः नित्रिदत्यष्टि विराडत्यष्टिः भूरिगष्टिः। स्वरः मध्यमः। मंत्र 1। प्रपूष्णस्तु विजातस्य सस्यते महित्वमस्य तवसो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते अर्चामि सुम्नयन्नहमन्त्योतिं मयोभुवम् विश्वस्य यो मनायुयुगे मखो देवायुयुगे मखः। पदार्थ। जिस इस बहुतों में प्रसिद्ध प्रजा की रक्षा करने वाले राजपुरुष का बड़प्पन
अतीव प्रशंसित किया जाता व जिस इसके बल की स्तुति प्रशंसक जन न नष्ट करते अर्थात न छोड़ते और न विद्या को न नष्ट करते व जो विद्या पाए हुए विद्वान संसार के अंतःकरण को सब ओर से बांधता अर्थात अपनी ओर खींचता व जो यज्ञ के समान वर्तमान सुख का प्रबंध बांधता है उस अपने निकट रक्षा आदि क्रिया रखने और सुख की भावना कराने वाले प्रजा पोषक का सुख चाहता हुआ मैं सत्कार करता हूँ। भावार्थ, जो शुभ अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं वे अत्यंत प्रशंसित होते हैं। जो सुशीलता और नम्रता से सबके चित्त को धर्मयुक्त व्यवहारों में बांधते हैं वे ही सबको सत्कार करने योग्य हैं। मंत्र 2। प्रहित्वा पूषन्नजिरं नयामनि स्तोमे विकृण्वर्णवो यथामृत उष्ट्रो न पीपरो मृतः हुवे यद्वा मयो भुवं देवं सख्यायमर्त्यः अस्माकमाङ्गूषां दुम्निनस्कृति वाजेषु दुम्निनस्कृति। पदार्थ, हे पुष्टि करने वाले, जैसे आप संग्रामों को प्राप्त करो अर्थात हम लोगों को पहुँचाओ व उष्ट्र के समान संग्रामों को पार कराओ अर्थात उनसे उद्धार करो, वैसे स्तुतियों से पहुँचाने वाले व्यवहार में ज्ञानवान अर्थात अतीत प्रवीण के समान आपको प्रशंसित करता हूँ और आपको मैं हट से बुलाता हूँ। जिस कारण मित्रपन के लिए सुख करने वाले मनोहर आपको मरण धर्म मनुष्य मैं हट से बुलाता हूँ। इस कारण हमारे विद्या पाए हुए वीरों को यशस्वी करो और संग्रामों में प्रशंसित कीर्ति वाले करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। जो मनुष्य बुद्धिमान विद्यार्थियों को विद्यावान करें, शत्रुओं को जीतें, वे अच्छी कीर्ति के साथ माननीय हों। मंत्र 3। यस्य ते पूषन् सख्ये विपन्यवक्रत्वा चित्सन्तो अवसा बुभुज्रिर इति कृत्वा बुभुज्रिरे तामनुत्वा नवीयसिं नियुतं राययीमहे अहीणमानौ रुशंस सरीभव वाजे वाजे सरीभव। पदार्थ, हे पुष्टि करने वाले विद्वान, जिस आपकी मित्रता में उत्तम बुद्धि से रक्षा आदि के साथ विशेषता से अपनी प्रशंसा चाहने वाले जन असंख्यात राज्य लक्ष्मियों को भोगते हैं, इस प्रकार ही होते हुए उत्तम बुद्धि से जिस असंख्यात राजश्री को भोगते हैं उस अतीव नवीन उक्त श्री को और अनुकूलता से आपको हम लोग मांगते हैं। हे बहुत प्रशंसायुक्त विद्वान, हम लोगों से अनादर को न प्राप्त होते हुए आप प्रत्येक संग्राम में प्रशंसित ज्ञाता जन जिनके विद्यमान होते ऐसे हुजिए और धर्मयुक्त व्यवहार में भी उक्त गुणों वाले हुजिए। भावार्थ, जो बुद्धिमानों के संग और मित्रपन से नवीन नवीन विद्या को प्राप्त होते हैं वे प्राज्य उत्तम ज्ञानवान होकर विजयी होते हैं। मंत्र 4। अस्याउष्णोपसातये भुवो अहेडमानोररिवा अजास्व सर्वस्य तामजास्व ओषुत्वा ववृतिमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुभिः नयित्वा पूषन्नति मन्याग्ने न ते सख्यमपन्नुवे। पदार्थ, हे पुष्टि करने वाले, जिनके छेरी और घोड़े विद्यमान हैं ऐसे अपने को धन चाहने वालों में जिनकी छेरी घोड़ों के तुल्य उनके समान हैं, हे विद्वान, आप हमारे लिए इस उत्तम बुद्धि के बांटने को देने वाले और सत्कार युक्त उत्तमता से समीप में हुजिए। हे सब ओर से प्रकाशमान पुष्टि करने वाले पुरुष, मैं आपके मित्रपन और मित्रता के काम को न छिपाऊं, आपका अत्यंत मान्य न करूं, किंतु यथा योग्य आपको मानूं। और हे दुख मिटाने वाले, स्तुतियों से युक्त सज्जनों के साथ वर्तमान हम लोग आपको अच्छे प्रकार निरंतर वर्तें अर्थात आपके अनुकूल रहें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।
धार्मिक विद्वानों के साथ प्रसिद्ध मित्र भाव को बरतकर सब मनुष्यों को चाहिए कि बहुत प्रकार की उत्तम उत्तम बुद्धियों को प्राप्त होवें और कभी किसी शिष्ट पुरुष का तिरस्कार न करें। इस सूक्त में पुष्टि करने वाले विद्वान व धार्मिक सामान्य जन की प्रशंसा के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 138वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 39उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः परुच्छेपः। देवता विश्वे देवाः मित्रा वरुणौ अश्विनौ इन्द्रः अग्निः मरुतः इन्द्राग्नि बृहस्पतिः। छन्दः नित्रिदष्टिः विराडष्टिः भुरिगत्यष्टिः नित्रिद्बृहति अष्टिः अत्यष्टिः स्वराडत्यष्टिः भुरिक्पङ्क्तिः। स्वरः मध्यमः पंचमः। मंत्र 1। अस्तु षट्पुरो अग्निं धिया ददानुतच्चर्दो दिव्यं वृणीम इन्द्रमायु वृणीमहे यद्दक्राणा विवस्वते नाभासन्दायिनव्यसि अदप्रसूनौ वयन्तु देतयो देवाच्चानदेतयः। पदार्थ। हे मनुष्यों, उंगलियों के समान धारण करने वाले आप कर्म से हम विद्वान जनों को अच्छे प्रकार समीप से प्राप्त हो, जिन्होंने सूर्यमंडल में मध्य भाग की आकर्षण विद्या अर्थात सूर्यमंडल के प्रकाश में बहुत से प्रकाश को यंत्र कलाओं से खींच के एकत्र उनकी उष्णता करने में अतीव नवीन उत्तम बुद्धि व कर्म सम्यक दिया। उन कर्म करने के हेतु बिजली और प्राण ही को हम लोग सुंदर प्रकार से धारण करें। मैं जिस हविष पदार्थ को देने वाली विद्या बुद्धि पूर्ण विद्युत और शुद्ध प्राणी में हुए बल को अच्छे प्रकार धारण करूं, जिन प्राण विद्युत जन्म सुख को हम लोग अच्छे प्रकार स्वीकार करें, इसके अनंतर वह सुख सबको शीघ्र प्राप्त हो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे उंगली सब कर्मों में उपयुक्त होती है, वैसे तुम लोग भी पुरुषार्थ में युक्त हो, जिससे तुम में बल बढ़े। मंत्र 2। यद्दत्यन्मित्रा वरुणा भृता दद्या ददाते अन्वितं स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना युवोरित्तादि सद्मस्व पश्याम हिरण्ययम् देवीश्च न मनसा स्वे विरक्षभिः सोमस्य स्वे विरक्षभिः। पदार्थ। हे प्राण और उदान के समान वर्तमान सभा सेनाधीश पुरुषों, घरों में उत्तम बुद्धि के साथ कामों से ऐश्वर्य के निज उत्तमोत्तम ज्ञान व प्राणों के समान अपने इंद्रियों के साथ बर्ताव रखते हुए हम लोग तुम्हारे घरों में स्वर्णमय धन को शीघ्रता से देखें, और भी जो सत्य है उसी को सत्य, जो अर्थ धर्म के अनुकूल व्यवहार उससे ग्रहण करें। अपने क्रोध के व्यवहार के बल के साथ मिथ्या व्यवहार को छोड़ें। तुम भी अपने क्रोध रूपी व्यवहार से मिथ्या व्यवहार को छोड़ो। जैसे आप सत्य व्यवहार से सत्य अधिकता से ग्रहण करो, इस प्रकार हम लोग भी ग्रहण करें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को सत्य ग्रहण और असत्य का त्याग कर अपने पुरुषार्थ से पूरा बल और ऐश्वर्य सिद्ध कर अपना अंतःकरण और अपने इंद्रियों को सत्य काम में प्रवृत्त करना चाहिए। मंत्र 3। युवांस्तो मे भिर्देवयन्तो अश्विना श्रावयन्तैव श्लोकमायवो युवां हव्याभ्यायवः युवोर्विश्वादिश्य प्रेक्षस्य विश्ववेदसा पृषायन्ते वां पवयो हिरण्यै दस्रा हिरण्यै। पदार्थ। हे विद्या और न्याय का प्रकाश करने वाले विद्वानों, तुम्हारे यश का सब ओर से श्रवण करते हुए से स्तुतियों से तुम्हारी कामना करते हुए जन तुम्हारे सन्मुख लेने योग्य होम के पदार्थों को प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, किंतु हे दुख दूर करने हारे समग्र ज्ञान युक्त उक्त विद्वानों, जैसे तुम्हारे
स्वर्ण में विहार की सिद्धि करने वाले रथ में चाक व पहिए के समान मधुर पने आदि को झड़ते हैं, वैसे तुम्हारे सहाय से स्वर्ण में रथ में समग्र अधिक संपत्तियों को और अन्न आदि पदार्थों को प्राप्त हुए हैं। भावार्थ: जो पूर्ण विद्या की प्राप्ति निमित्त विद्वानों का आश्रय करते हैं, वे धन धान्य और ऐश्वर्य आदि पदार्थों से पूर्ण होते हैं। मंत्र 4। अचेति दस्रायुना कमिन्वदो युञ्जते वामृतयुजो दिविष्टिषु अध्वस्वानो दिविष्टिषु अदेवां त्वां वन्दुरे रथे दस्रा हिरण्यये पदे वयन्तावनुषा सतारजो अंजसा सा सतारजः। पदार्थ: हे दुख दूर करने हारे विद्वानों, आप जिस दुख रहित व्यवहार को प्राप्त कराते हो तथा आकाश मार्गों में तुम्हारे रथों को युक्त करने वाले अग्नि आदि पदार्थ व दिव्य व्यवहारों में न नीच दशा में गिरने वाले जन रथ को युक्त करते हैं, सो ज्ञान होता है, जाना जाता है। इससे ही हे दुख दूर करने, लोक को अनुकूल शिक्षा देने, साक्षात ऐश्वर्य की शिक्षा देने जैसे मार्ग से वैसे आकाश मार्ग में चलाने हारो, तुम्हारे स्वर्ण में दृढ़ प्रबंधनों से युक्त विमान आदि रथ में हम लोग अधिष्ठित हो बैठे। भावार्थ: इस मंत्र में उपमालंकार है। जो विद्वानों को प्राप्त हो, शिल्प विद्या पढ़कर विमान आदि रथ को सिद्ध कर अंतरिक्ष में जाते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। मंत्र 5। सजीवेण सजीवसु दिवानक्तं दशस्यतं मावम्रातिरुपदशत् कदाचनास्मद्रादि कदाचन। पदार्थ: हे उत्तम बुद्धि का वास कराने हारे विद्वानों, तुम दिन व रात्रि में कर्मों से हम लोगों को विद्या देओ, तुम्हारा देना कभी नष्ट न हो। भावार्थ: इस संसार में अध्यापक और उपदेशक अच्छी शिक्षा युक्त वाणी से दिन रात विद्या का उपदेश करें, जिससे किसी की उदारता न नष्ट हो। मंत्र 6। वृषन्निन्द्र विषपाणा स इन्दव इमे सुता द्रिषुता सौद्भिदस्तुभ्यं सुता सौद्भिदः तेक्त्वा मन्दन्तु दावने महे चित्राय राधसे गिर्भिर्गिर्वाः स्तवमान आगहि सुमृढी को नागहि। पदार्थ: हे सेचन समर्थ अति बलवान परम ऐश्वर्य युक्त जन, जो ये तुम्हारे लिए मेघ जिनसे बरसते वे वर्षा बिंदु, जिनके पान ऐसे जो मेघ से उत्पन्न पृथ्वी को विदारण करके प्रसिद्ध होते और रसवान वृक्ष उत्पन्न हुए तथा जो विदारण भाव को प्राप्त अर्थात कूट पीट बनाए हुए औषध आदि पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, वे सुख देने वाले बड़े अद्भुत धन के लिए आपको आनंदित करें। हे उपदेश रूपी वाणियों की प्राप्ति कराने हारे आप, शास्त्रयुक्त वाणियों से गुणों का कीर्तन करते हुए हम लोगों के प्रति आओ तथा उत्तम सुख देने वाले होते हुए हम लोगों के प्रति आओ। भावार्थ: मनुष्यों को चाहिए कि उन्हीं औषधि और औषधि रसों का सेवन करें कि जो प्रमाद न उत्पन्न करें, जिससे ऐश्वर्य की उन्नति हो। मंत्र 7। ओषोणो अग्ने शृणुहि त्वमीडितो देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञेभ्यो राजभ्यो यज्ञेभ्यः यद्दत्त्वामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा दत्तना वितां दुर्रे अर्यमा कर्तरि स च एष तां वेदमे स च। पदार्थ: हे विद्वान, हम लोगों ने स्तुति प्रशंसा युक्त किए हुए आप यज्ञानुष्ठान करने के योग्य विद्वानों और अश्वमेघ आदि यज्ञ करने को योग्य राज्य करने वाले न्यायाधीशों के लिए कटते हो। इस कारण आप हमारे वचन को शोभनता जैसे हो वैसे ही सुनिए। हे विद्वानों, जिस प्रसिद्ध ही गुणों की परिपूर्ण करने वाली वाणी को तुम प्राण विद्या के जानने वालों के लिए देओ, उसको और जिसको कर्म करने वाले के निमित्त सहानुभूति करने वाला न्यायाधीश पूर्ण करता है,
उस वाणी को मेरा सहाय यह न्यायाधीश जानता है। भावार्थ। अध्यापकों की योग्यता यह है कि सब विद्यार्थियों को निष्कपटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परीक्षा के लिए उनका पढ़ा हुआ सुने, जिससे पढ़े हुए को विद्यार्थी जन न भूलें। मंत्र 8। मोषुभो अस्मदभितानि पुंस्यः सनाभुवन्त्युम्नानि मोदजारिषुरस्मत्पुरोतजारिषु यद्वश्चित्रं युगे युगे नव्यं घोषादमर्त्यम् अस्मासु तन्मरुतो यच्चतुष्टरं दिद्धृता यच्चतुष्टरम्। पदार्थ। हे ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाले विद्वानों, तुम्हारे वे सनातन पुरुषों में उत्तम बल हम लोगों से मत तिरस्कृत हों, जो पहले भी नष्ट हुए। वे भी यश व धन हम लोगों से फिर नष्ट न होवें, जो तुम्हारा युग युग में अद्भुत अविनाशी नवीनों में हुआ यश और जो शत्रुओं को दुख से पार होने योग्य बल और जो शत्रुओं को दुख से पार होने योग्य काम वाणी से तुम धारण करो, वह समस्त हम लोगों में अच्छापन जैसे हो वैसे धारण करो। भावार्थ। मनुष्य को इस प्रकार आशंका, इच्छा और प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे बल, यश, धन, आयु और राज्य नित्य बढ़े। मंत्र 9। गद्यंगमे जनुषं पूर्वो अंगिरा प्रियमेधः कण्वो अत्रिर्मनुर्विदुस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः तेषां ते विश्वायतिरस्माकं ते सुनाभयः तेषां पदेन मय्या न मे गिरेन्द्राग्निया न मे गिरा। पदार्थ। जो धारण करने वालों को प्राप्त होने वाला, शुभ गुणों से परिपूर्ण, प्राण विद्या का जानने वाला, धारणावती बुद्धि जिसको प्रिय वह, सुखों का भोगने वाला, विचारशील और मेधावी जन मेरे महान विद्यारूप जन्म को प्रसिद्ध जानते हैं। वे मेरे शुभ गुणों से परिपूर्ण पिछले जन यह ज्ञानवान है यह भी जानते हैं। उनको विद्वानों में अच्छा विस्तार है, हमारे उनमें संबंध हैं। उनके पाने योग्य विज्ञान और वाणी से मैं अच्छे प्रकार नम्र होता हूँ। जो प्राण और बिजली के समान अध्यापक और उपदेशक हों, उनको मैं वाणी से नमस्कार करता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जगत में जो विद्वान हैं वे ही विद्वान के प्रभाव को जानने योग्य होते हैं, किंतु क्षुद्राशय नहीं। जो जिनसे विद्या ग्रहण करे वे उनके प्रियाचरण का सदा अनुष्ठान करें। सब इतर जनों को आप्त विद्वानों के मार्ग से चलना चाहिए, किंतु और मूर्खों के मार्ग से नहीं। मंत्र 10। भूतायक्षध्वनिनो वन्तवार्यं बृहस्पतिर्यजति वेनौक्षभिः पुरुवारेभिरुक्षभिः जगृम्बादूरादिशं श्लोकमद्रे रदत्मना अधारयद्रविन्दानि सुक्रतुः पुरुषद्मानि सुक्रतुः। पदार्थ। सद्गुणों का ग्रहण करने वाला जन, जिनके स्वीकार करने योग्य गुण हैं, उन महात्मा जनों के साथ जिस स्वीकार करने योग्य जन का संग कर, वह जिनके स्वीकार करने योग्य गुण उन महात्मा जनों के साथ वर्तमान कामना करने और बड़ी वाणी की पालना करने वाला विद्वान जिस स्वीकार करने योग्य का संग करता है, सुंदर बुद्धि वाला जन आपसे जिन बहुत प्राप्त होने योग्य पदार्थों को धारण करावे, वह उत्तम काम करने वाला जन मेघ से जलों को जैसे वैसे दूर में जो कहा जाए उस विषय और वाणी को धारण करावे, उस सब को प्रशंसनीय विद्या किरणें जिनके विद्यमान हैं वे सज्जन अच्छे प्रकार सेवें। इसके अनंतर इस उक्त समस्त विषय को हम लोग भी ग्रहण करें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मेघ से छूटे हुए जल समस्त प्राणी या प्राणियों अर्थात जड़ चेतनों को जिलाते उनकी पालना करते, वैसे वेदादि विद्याओं के पढ़ने वालों से प्राप्त हुई विद्या
सब मनुष्यों को वृद्धि देती है। और जैसे महात्मा शास्त्रवेत्ता विद्वानों के साथ संबंध से सज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते हैं, वैसे विद्या के उत्तम संबंध से मनुष्य चाहे हुए विषय को प्राप्त होते हैं। मंत्र 11। ये देवासो दिव्येकादशस्थ पृथिव्या मध्येकादशस्थ अप्सुक्षितो महीनैकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। पदार्थ। हे विद्वानों, तुम जो सूर्यादि लोक में 10 प्राण और 11वां जीव हैं, वह जो पृथ्वी में उक्त एकादश गण के अधिष्ठित हैं, वह जो महत्व के साथ अंतरिक्ष व जलों में निवास करने हारे दशेंद्रिय और एक मन हैं, वे जैसे हैं वैसे उनको जान के हे विद्वानों, तुम इस संग करने योग्य व्यवहार रूप यज्ञ को प्रीति पूर्वक सेवन करो। भावार्थ। ईश्वर की सृष्टि में जो पदार्थ सूर्यादि लोकों में है, अर्थात जो अन्यत्र वर्तमान है, वे ही यहाँ हैं। जितने यहाँ हैं उतने ही वहाँ और लोकों में हैं। उनको यथावत जान के मनुष्यों को योगक्षेम निरंतर करना चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों के शील का वर्णन होने से इसके अर्थ के पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 139वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 40उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः, देवता अग्निः, छन्दः जगति, विराट जगति, नित्रिजगति, भूरिक्तृष्टुप्, नित्रितृष्टुप्, पंक्तिः, स्वरः, निषादः, धैवतः, पंचमः। मंत्र 1। वेदिशते प्रियधामाय सुद्युते दासिन्विव प्रभरायो निमग्नये वस्त्रेणेव वासयामन्मना शुचिं ज्योतिरथं शुक्लवर्णं तमोहनम्। पदार्थ। हे विद्वान, आप जिससे मानते जानते उस विचार से जो वेदी में स्थिर होता उस अग्नि के लिए, जिससे प्राणों को धारण करते उस अन्न के समान हवन करने योग्य पदार्थ को जैसे वैसे जिसको स्थान प्यारा उस सुंदर कांति वाले विद्वान के लिए घर का अच्छे प्रकार धारण कर, और उस ज्योति के समान अंधकार का विनाश करने वाले शुद्ध स्वरूप पवित्र मनोहर यान को पट वस्त्र से जैसे ढांपो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार हैं। जैसे होता जन आग में समिध रूप काष्ठों को अच्छे प्रकार स्थिर कर और उसमें घृत आदि हवि का हवन कर इस आग को बढ़ाते हैं, वैसे शुद्ध जन को भोजन और आच्छादन अर्थात वस्त्र आदि से विद्वान जन बढ़ावें। मंत्र 2। अविद्विजन्मातृवृतन्नमृज्यते संवत्सरे वा वृधे जग्धमी पुनः अन्यस्य स जिह्वया चेन्यो वृषान्यन्येन वनिनो मृष्टवारणः। पदार्थ। जिसने संवत्सर पूरे हुए पर कर्म उपासना और ज्ञान विषय में जो साधन रूप से वर्तमान उस भोगने योग्य पदार्थ व उपार्जन किया कर और के मुख और जीव के साथ वही अन्न बार बार खाया हो, वह विद्या में द्वितीय जन्म वाला ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल का जन सब ओर से बढ़ता विजयशील और बैल के समान अत्यंत बली होता है। इससे और मित्र वर्ग के साथ समस्त दोषों की निवृत्ति करने वाला तू जलों को निरंतर शुद्ध कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य अन्न आदि बहुत पदार्थ इकट्ठे कर उनको बना और भोजन करते व दूसरों को कराते तथा हवन आदि उत्तम कामों से वर्षा की शुद्धि करते हैं, वे अत्यंत बली होते हैं। मंत्र 3। कृष्णप्रदो वे विजयस्य सक्षिता उपातरे ते अभिमातरा शिशुम् राजा जिह्वं ध्वजयन्तं त्रिषच्युतमा साक्ष्यं कुपयं वर्धनं पितुः। पदार्थ। जिस दुग्ध आदि के देने से पहले अच्छे प्रकार जीव निकालने, गोदी से नीचे गिरने
व शीघ्र गिरे हुए अच्छे प्रकार संबंध करने अर्थात उठा लेने, गोपित रखने योग्य और पिता का यश व प्रेम बढ़ाने वाले बालक को एक साथ रहने वाली धाई और माता दुख से उत्तीर्ण करती। इस बालक की वे दोनों माताएं विद्वानों के उपदेश से चित्त के आकर्षण धर्म को प्राप्त हुई निरंतर कंपती हैं अर्थात डरती हैं। हे कथनचित बालक को दुख न हो। भावार्थ, भले बुरे का ज्ञान बढ़ाने, रोग आदि बड़े क्लेशों को दूर करने और प्रेम उत्पन्न कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाए हुए भी बालक की माता और दूध पिलाने वाली धाय और उत्पन्न कराने वाली निज माता अपने प्रेम से सदा डरती है। मंत्र 4। मुमुक्षो मनवे मानवस्य ते रघुद्रुव कृष्ण सीता सऊजुवः असमनादिनासु रघुष्यतो वातजूता उपयुज्यन्तासवः। पदार्थ, जो संसार से छूटने की इच्छा करने वाले हैं वे जैसे स्वादिष्ट अन्नों को प्राप्त होने वाले वेगवान एक साथ जिनका मन न हो, जिनको शील प्राप्त है, जो सन्मार्गों में चलने वाले और पवन के समान वेग युक्त शुभ गुणों में व्याप्त, जिनके की खेती का काम निकालने वाली हर की यष्टि विद्यमान, वे खेती हर खेती के कामों का तर्क वितर्क के साथ उपयोग करते हैं, वैसे अपने को मनुष्यों की इच्छा करने वाले मननशील विद्वान योगी पुरुष के लिए उपयोग करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे खेती करने वाले जन खेतों को अच्छे प्रकार जोत बोने के योग्य भली भांति करके और उनमें बीज बोकर के फलवान होते हैं, वैसे मुमुक्षु पुरुष यम नियम से इंद्रियों को खींच और शम अर्थात शांति भाव से मन को शांत कर अपने आत्मा को पवित्र कर ब्रह्मवेत्ता जनों की सेवा करें। मंत्र 5। आदस्य ते ध्वसयन्तो विधीरते कृष्णमब्बं मयिवर्प करिक्रतः यत्सिंहमहिमवनिं प्रापिमर्मिषदभिश्रुसन्तस्तनयन्नेति नानदात्। पदार्थ, जो काले वर्ण के न होने वाले बड़े रूप को विनाश करते हुए से अत्यंत कार्य करने वाले जन मिथ्या प्रेरणा करते हैं, वे हम मोक्ष की प्राप्ति को नहीं योग्य हैं। जो बड़ी पृथ्वी को सब ओर से अत्यंत सहता, सब ओर से श्वास लेता, अत्यंत बोलता और बिजली के समान गर्जना करता हुआ अच्छे गुणों को सब ओर से प्राप्त होता है, इसके अनंतर वह मुक्ति को प्राप्त होता है। भावार्थ, जो मनुष्य इस संसार में शरीर का आश्रय कर अधर्म करते हैं वे दृढ़ बंधन को पाते हैं, और जो शास्त्रों को पढ़ योगाभ्यास कर धर्म का अनुष्ठान करते उन्हीं को मुक्ति होती है। मंत्र 6। भूषण्यो अधिबभ्रो सुनन्दते वृषेव पत्नीरभ्येतिरोरुवत् ओजायमानस्तन्वस्य सुम्बते भीमो न सिंहादविदावतुर्गृभे। पदार्थ, जो अलंकृत करता हुआ सा धर्म की धारणा करने वालियों में अधिक नम्र होता हुआ यज्ञ संबंध करने वाली स्त्रियों को अत्यंत बातचीत कह सुनाता हुआ बैल के समान बल को और दुख से पकड़ने योग्य भयंकर सिंगों को जैसे वैसे बैल के समान आचरण करता हुआ शरीर को भी सुंदर शोभायमान करता वह निरंतर चलाता अर्थात उनसे चेष्टा करता, वह अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य सिंह के तुल्य, मनुष्यों के अग्राह्य, बैल के तुल्य अति बली पुष्ट निरोग शरीर वाले बड़ी औषधियों के सेवन से सब सज्जनों को शोभित करें, वे इस जगत में शोभायमान होते हैं। मंत्र 7। ससंस्थिरो विष्टिरसं गृभायति जानन्नेव जानतिर्नित्याशये पुनर्वर्धन्ते अभियन्ति देव्यमन्यद्वर्भः पित्रो कृण्वते स च। पदार्थ, हे मनुष्यों, जैसे वह अच्छा ढांपने व सुख फैलाने वाला विद्वान
सुंदरता से अच्छे पदार्थों का ग्रहण करता, वैसे जानता हुआ नित्य में ज्ञानवती उत्तम स्त्रियों के ही पास सोता हूँ। जो माता पिता के और विद्वानों में प्रसिद्ध रूप को निश्चय से प्राप्त होते हैं, वे बार बार बढ़ते हैं और उत्तम उत्तम कार्यों को भी करते हैं। वैसे तुम भी मिला हुआ काम किया करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिन विद्वानों के साथ विदुषी स्त्रियों का विवाह होता है, वे विद्वान जन नित्य बढ़ते हैं। जो गुणों का ग्रहण करते, वे यहाँ पुरुषार्थी होकर जन्मांतर में भी सुख युक्त होते हैं। मंत्र 8। तमग्रुवाक्येशिने सम्मिरे विरऊर्ध्वस्तस्तुर्मं ऋषि प्रायवे पुनः तासां जरं प्रमुञ्चन्नेति नानतरसुं परं जनयन् जीवमस्त्रितम्। पदार्थ, जो अग्रगण्य प्रशंसनीय केशों वाली युवावस्था को प्राप्त होती हुई कन्या उस विद्वान पति को सुंदरता से कहती है, वे ही पठाने अर्थात दूसरे देश उस पति के पहुँचाने को मरीषी हों। फिर उसी के घर आने समय ऊंची पदवी पाए हुए सी स्थिर होती हैं। जो नष्ट न किया गया सबको इष्ट ऐसे प्राण को व जीवात्मा को निरंतर हटावें और उक्त उन कन्याओं के बुढ़ापे को अच्छे प्रकार छोड़ता और विद्याओं को उत्पन्न कराता हुआ उत्तम शिक्षाओं का प्रचार कराता है, वह उत्तम जन्म पाता है। भावार्थ, जो कन्या जन ब्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास करती हैं, वे इस संसार में प्रशंसित हो और बहुत सुख भोग जन्मांतर में भी उत्तम सुख को प्राप्त होती हैं। और जो विद्वान लोग भी शरीर और आत्मा के बल को नष्ट नहीं करते, वे वृद्धावस्था और रोगों से रहित होते हैं। मंत्र 9। अधिवासं परिमातुरिगन्नः तु विक्रे विश्वत्तभिर्याति विजयः वयोदत्पद्मतेरेरिहत्सदानुष्येनि सचते वर्तनीरः। पदार्थ, हे वीर, जैसे वेग युक्त अग्नि मान देने वाली पृथ्वी के ऊपर से शरीर को जिससे ढांपते उस वस्त्र के समान घास आदि को परित्याग करता हुआ प्रसिद्ध मैं बहुत शब्दों वाले प्राणियों के साथ विविध प्रकार से प्राप्त होता है, और जैसे वर्तमान बाज पक्षी की स्त्री वाजिनी अवस्था को धारण करती हुई पंगों वाले द्विपद चतुष्पद प्राणी के लिए प्राप्त होती है, वैसे दुष्टों को अनुक्रम से बार बार छोड़ते हुए आप सदा ही उनको निग्रह स्थान को पहुँचाओ। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अग्नि जंगल आदि को जलाता व पर्वतों को तोड़ता है, वैसे अन्याय और अधर्मात्माओं की निवृत्ति कर और दुष्टों के अभिमानों को तोड़ के सत्य धर्म का तुम प्रचार करो। मंत्र 10। अस्माकमग्ने मघवत्सुदीर्घय्यतस्व सेवान् विषभूतमूना अवास्यासि सुमतेरदेते वर्मेव यत्सु परिजर्पुराणः। पदार्थ, हे पावक के समान वर्तमान विद्वान, श्रेष्ठ इंद्रियों का दमन करने वाले प्राणवान और सब ओर से पुष्ट होते हुए आप हमारे संग्राम और बहुत धन जिनमें उन घरों व मित्र वर्गों में कवच के समान प्रशंसित बालकों वाली स्त्री व प्रजाओं को प्रकाशित करो। इसके अनंतर दुखों को विरुद्धता से दूर पहुंचा सुखों को प्रकाशित करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वान, संग्राम में जैसे कवच से शरीर संरक्षित किया जाता है, वैसे न्याय से प्रजाजनों की रक्षा कीजिए और युद्ध में स्त्रियों को न मारिए। जैसे धनी पुरुषों की स्त्रियां नित्य आनंद भोगती हैं, वैसे ही प्रजाजनों को आनंदित कीजिए। मंत्र 11। इदमग्ने सुविदं दुर्दिगादति प्रियादु चिन्मन्मनः प्रेयोऽस्तु ते यत्ते शुक्रं तन्वो रोचते सुजितेनास्मभ्यं मनसे रत्नमात्मम्। पदार्थ, हे विद्वान, दुख के साथ धारण किए हुए व्यवहार
या तो प्रिय व्यवहार से सुंदर धारण किया हुआ यह मेरा मन तुम्हारा अति प्यारा हो, और जो तुम्हारे निश्चय के साथ शरीर का पवित्र करने वाला शुद्ध पराक्रम अधिकतर प्रकाशमान होता है, उससे हम लोगों के लिए आप मनोहर धन का अच्छे प्रकार सेवन करते हो। भावार्थ: मनुष्यों को दुख से सोच न करना चाहिए और न सुख से हर्ष मानना चाहिए, जिससे एक दूसरे के उपकार के लिए चित्त अच्छे प्रकार लगाया जाए और ऐश्वर्य हो वह सबके सुख के लिए बांटा जाए। मंत्र 12। रथाय नावमुतनो गृहाय नित्यारित्रं पद्वतिं रास्यग्ने अस्माकं वीरौ तनो मघोनो जनाशया पारया मच्छर्मया च। पदार्थ: हे शिल्प विद्या पाए हुए विद्वान, आप जो हमारे वीरों और भी धनवान मनुष्यों और हम लोगों को भी समुद्र के पार उतरे और जो हमको सुख को अच्छे प्रकार प्राप्त करे, उस नित्य दृढ़ बंधन युक्त जल की गहराई की परीक्षा करते हुए स्तंभों तथा पैरों के समान प्रशंसित पहियों से युक्त बड़ी नाव को हमारे समुद्र आदि में रमण के लिए व घर के लिए देते हो। भावार्थ: विद्वानों को चाहिए कि जैसे मनुष्य और घोड़े आदि पशु पैरों से चलते हैं, वैसे चलने वाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से दूसरे द्वीप व समुद्र में युद्ध अथवा व्यवहार के लिए जाए आए करके ऐश्वर्य की उन्नति निरंतर करें। मंत्र 13। अभिनो अग्नौ उक्तमिज्जुगुर्याद्यावक्षामा सिन्धवश्च गुर्धा भव्यं यव्यं यन्तो दीर्घा हेशं वरमरुण्यो वरन्ता। पदार्थ: जैसे अंतरिक्ष और भूमि, समुद्र और नदी तथा उषा काल और उत्तम रत्नादि पदार्थ, अन्न, प्रशंसनीय गो का दूध आदि व जो के होने वाले खेत को प्राप्त होते हुए अपने अपने स्वाभाविक गुणों से उद्यत बहुत दिनों को स्वीकार करें, वैसे हे विद्वान हम लोगों को सब ओर से उद्यम ही में लगाइए। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को सदा पुरुषार्थी होना चाहिए। जिन यानों से भूमि, अंतरिक्ष, समुद्र और नदियों में सुख से शीघ्र जाना हो, उन यानों पर चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे पहर में उठकर और दिन में न सोकर सदा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उद्यमी ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में विद्वानों के पुरुषार्थ और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 140वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 41उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः, देवता अग्निः, छन्दः जगति, नित्रिज्जगति, स्वराट् त्रिष्टुप्, भुरिक् त्रिष्टुप्, भुरिक् पंक्तिः, स्वराट् पंक्तिः, स्वरः, निषादः, धैवतः, पंचमः। मंत्र 1। बढ़ित्वा तद्वपुषेधायि दर्शतं देवस्य वर्गस्सहसो यतो जने यदेमुपवर्ते साधते मतिर्ऋतस्य तेनानयन्त सश्रुतः। पदार्थ: हे मनुष्यों, जिस देखने योग्य विद्वान के शुद्ध तेज के प्रति मेरी बुद्धि जाती, कार्य सिद्धि करती और जो समान सत्य मार्ग को प्राप्त होती, वे सत्य व्यवहार की वाणियों को सब ओर से सत्यता को पहुँचाती तथा जिस कारण वह तेज विद्या बल से उत्पन्न होता, उस कारण वह सत्य तेज अर्थात विद्वानों के गुणों का प्रकाश इस प्रकार अर्थात उक्त रीति से अपने स्वरूप के लिए तुम लोगों से धारण किया जाए। भावार्थ: हे मनुष्यों, जिस उत्तम बुद्धि और सत्य आचरण से विद्यावानों का देखने योग्य स्वरूप धारण किया जाता और काम सिद्ध किया जाता, उस वाणी और उस सत्य आचार को तुम नित्य स्वीकार करो। मंत्र 2।
ऋक्षो वपुप्पितुमान्नित्याशै द्वितीयमासप्त शिवासु मातृषु तृतीयमस्य वृषभस्य दोवसे दश प्रमतिं जनयन्तयूषणः। पदार्थ नित्य प्रशंसित अन्युक्त मैं पहले पूछने कहने योग्य सुंदर रूप का आश्रय लेता अर्थात आश्रित होता हूँ। इस यज्ञादि कर्म द्वारा जल बरसाने वाले का मेरा दूसरा सुंदर रूप 7 प्रकार की कल्याण करने व और मान्य करने वाली माताओं के समीप अच्छे प्रकार वर्तमान, और तीसरा 10 प्रकार की उत्तम मति जिसमें होती उस सुंदर रूप को कामों की परिपूर्णता के लिए प्रत्येक व्यवहारों को मिलाने वाली स्त्री प्रकट करती है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जो मनुष्य इस जगत में 7 प्रकार की लोकों में ब्रह्मचर्य से प्रथम, गृहाश्रम से दूसरे और वानप्रस्थ व संन्यास से तीसरे कर्म और उपासना के विज्ञान को प्राप्त होते, वे 10 इंद्रियों 10 प्राणों के विषयक मन बुद्धि चित्त अहंकार और जीव के ज्ञान को प्राप्त होते हैं। मंत्र 3 वीर्यतिं बुद्ध्नान्महिषस्य वर्पस ईशानासस्सवसाक्रन्तसूरयः यदि मनुप्रतिभो मध्वादवे गुहासन्तं मातरिष्वा मथायते। पदार्थ जो ऐश्वर्य युक्त विद्वान जन बल से जैसे सब ओर से अन्न आदि के अलग करने के निमित्त प्राण वायु जठराग्नि को मथता है, वैसे बड़े रूप अर्थात सूर्यमंडल के संबंध में स्थित अंतरिक्ष से इस प्रत्यक्ष व्यवहार को अनुक्रम से प्राप्त हों तथा विशेष ज्ञान युक्त कांतिमान आत्मा के गुहाशय में अर्थात बुद्धि में वर्तमान प्रत्यक्ष जिस ज्ञान को निरंतर कर्म से प्राप्त हों उससे वे सुखी होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। वे ही ब्रह्मवेत्ता विद्वान होते हैं जो धर्मानुष्ठान योगाभ्यास और सत्संग करके अपने आत्मा को जान परमात्मा को जानते हैं, और वे ही मुमुक्षु जनों के लिए इस ज्ञान को विदित कराने के योग्य होते हैं। मंत्र 4 प्रयत्पितु परमान्नीयते पर्याप्रेक्षितो वीरुदूतं सुरुहते उभायदस्य जनुषं यतिन्वत आदित्य विष्णु अभवद्घृणा शुचिः। पदार्थ पुरुष से उत्कृष्ट उत्तम यत्न के साथ जो प्रत्यक्ष वृक्ष जाति का संबंधी अन्न प्राप्त किया जाता है, वह जो दूसरों के दबाने आदि के निमित्त में अत्यंत भोगने को इष्ट अत्यंत पौड़ी हुई लताओं पर चारों ओर से पौंडता है, और प्रिय इस यजमान का जो जन्म हो तथा जो पवित्र चमक दमक हो, उन दोनों को ही अत्यंत तरुण जन प्राप्त होवे। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि अन्न और औषध सबसे लेवें और सत्कार किए अर्थात बनाए हुए उस अन्न के भोजन से समस्त सुख होता है, ऐसा जानना चाहिए। मंत्र 5 आदिन्मातृणा विषाद्या स्वासुचिरहिष्यमानुर्भिया विवावृते अनुयत्पूर्वारुवत्सनाजो निनव्यशिष्योरा सुधावते। पदार्थ जो जिन अत्यंत नवीन और पिछली औषधियों के निमित्त निरंतर शीघ्र जाता है, वह जो सनातन वेग वाली पिछली औषधियों को बढ़ाता है, वह उन औषधियों में अच्छे प्रकार पवित्र और विनाश को न प्राप्त होता हुआ बहुत प्रकार विशेषता से बढ़ता है। इसके पीछे ही माता के समान मान करने वाली औषधियों को अच्छे प्रकार प्रवेश करता है। भावार्थ जो पुरुष वैद्यक विद्या को पढ़ बड़ी औषधियों का युक्ति के साथ सेवन करते हैं, वे बहुत बढ़ते हैं। औषधि 2 प्रकार की होती हैं अर्थात पुरानी और नवीन। उनमें जो विलक्षण चतुर होते हैं वे ही निरोग होते हैं। मंत्र 6 आदिद्योतारं वृणते दिविष्टिषु भगमिव पप्रचाना सरिञ्जते देवान्यत् कृत्वा मज्मना पुरुष्टुतो मर्दं संसं विश्वदावेति गायसे। पदार्थ जो बहुतों ने प्रशंसा किया हुआ विश्व को धारण करने वाला कर्म व
विशेष बुद्धि से और बल से धारण के लिए प्रशंसा युक्त मनुष्य को और दिव्य गुणों को प्राप्त होता है, उसको और देने वाले को जो संबंध करते हुए जन सुंदर यज्ञों में धन ऐश्वर्य के समान सेवते हैं, वे ही दुखों को भूंजते हैं अर्थात जलाते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अच्छे वैद्य का यत्न के समान सेवन करते हैं, वे शरीर और आत्मा के बल वाले होकर सुखी होते हैं। मंत्र 7। तस्य भक्त्वं दक्षुषा कृष्णजङ्गसः शुचिजन्मनोरजाव्यध्वनः। पदार्थ, जो संग करने और कहने वाला रुकावट को न प्राप्त हुआ प्राण व पवन से प्रेरित विद्वान कुटिलता करते हुए अग्नि के समान विशेषता से स्थिर है, उस पवित्र जन्मा विद्वान के चाल चलन में काले मारने हैं, जिसके उस जलाते हुए अच्छे प्रकार विरुद्ध मार्ग वाले अग्नि के कण के समान प्रशंसा स्तुति होती है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो धर्म में अच्छी स्थिरता रखते हैं, वे सूर्य के समान प्रसिद्ध होते हैं और उनकी की हुई कीर्ति सब दिशाओं में विराजमान होती है। मंत्र 8। रथोनयादशिक्वविकृतो द्यामङ्गे विररुषे विरीयते आदस्य ते कृष्णासु लक्षिसूरय सूरस्यैव द्वेषतादिशते वयः। पदार्थ, जो खींचते हैं वे विद्वान जन जैसे कीले और बंधनों से सिद्ध किया आकाश को लाल रंग वाले अंगों के साथ प्राप्त हुआ रथ चलता है, वैसे वह पक्षी और शूरवीर के प्रकाशित व्यवहार से जैसे वैसे कला कुशलता से देखते हैं, वे सुख पाते हैं। वे विद्वान इसके अनंतर जो आप अग्नि के समान पापों को जलाते हो, इन आप को सुख होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उत्तम विमान से अंतरिक्ष में आना जाना सुख से जन करते हैं, वैसे विद्वान जन विद्या से धर्म संबंधी मार्ग में विचरने को समर्थ होते हैं। मंत्र 9। तया यज्ञे वरुणो धृतव्रतो मित्रस्सा सद्रे अर्यमा सुदानवः यत्सीमनुक्रतुना विश्वदा विभुरान्नन्नेमि परिपूरजायता। पदार्थ, हे विद्वान, जैसे तुम्हारे साथ जो श्रेष्ठ सत्य व्यवहार को धारण किए हुए सबका मित्र और न्यायाधीश अच्छे दानशील ही होते हैं, वैसे उनके संग से आप पहिया अरों को जैसे वैसे वह जैसे सब प्रकार से ईश्वर व्यापक है, वैसे उत्तम बुद्धि से सर्वोपरि सब ओर से अनुक्रम से हो, जिससे दुख को नष्ट करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर न्यायकारी और सब विद्याओं में प्रवीण है, वैसे विद्वानों के संग से बुद्धिमान न्यायकारी और पूरी विद्या वाला हो। मंत्र 10। त्वमग्नेश समानाय सुन्वते रत्नं यविष्ट देवता तमिन्वसे तन्त्वानुलभ्यं सासो युवन्वयं भगं नकारे मयि रत्न धीमहि। पदार्थ, हे बल संबंधी यौवन भाव को प्राप्त अत्यंत तरुण प्रशंसा करने योग्य गुणों से रमणीय अग्नि के समान वर्तमान विद्वान, जो आप अधर्म को उल्लंघन के धर्म को प्राप्त हुए और ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाले उत्तम जन के लिए रमणीय ज्ञान व उसके साधन को और परमेश्वर को ध्यान योग से व्याप्त होते हो, उन नवीन विद्वानों में प्रसिद्ध आपको कर्तव्य व्यवहार में ऐश्वर्य के समान हम लोग शीघ्र धारण करें। भावार्थ, जो अधर्म को छोड़ धर्म का अनुष्ठान कर परमात्मा को प्राप्त होते हैं, वे अति रमणीय आनंद को प्राप्त होते हैं। मंत्र 11। अस्मेर इन्द्रस्वर्थं तमूनसं भगं दक्षं नभप्रजासि धर्णसिं रश्मिरिव यूयमति जन्मनि उभे दीपानां संसर्गा च सुक्रतु। पदार्थ, जो उत्तम बुद्धि वाला विद्वान हम लोगों के लिए
जिससे अच्छा प्रयोजन हो, व जो अनर्थ साधनों से रहित उस धन के समान, इंद्रियों को विषयों में दबा देने के समान रूप ऐश्वर्य का और चतुर के समान धारण करने वाले का संबंध करता, व जैसे किरणों को वैसे सत्य व्यवहार में विद्वानों के दो अगले पिछले जन्म और प्रशंसा को जो बढ़ाता है, वह हम लोगों को सत्कार करने योग्य है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सूर्य की किरणों के समान सबको धर्म संबंधी पुरुषार्थ में संयुक्त करते हैं और आप भी वैसे ही बरतते हैं, वे अगले पिछले जन्मों को पवित्र करते हैं। मंत्र 12। उदनस्सुद्योत्माजीरासो होता मन्द्रश्रिणवच्चन्द्ररथः सनूनेशन्नेशतमेरमूरो अग्निर्वामं सुवितं वस्योच्चा। पदार्थ: जो प्रशंसा युक्त, जिसके रथ में चांदी सोना विद्यमान, जो उत्तम प्रकाश वाला, जिसके वेगवान बहुत घोड़े, वह दानशील जन हम लोगों को सुने, और जो गमनशील निवास करने योग्य अग्नि के समान प्रकाशमान जन उत्पन्न हुए अच्छे रूप को अतीव प्राप्ति कराने वाले गुणों से अच्छा प्राप्त करे, वह हम लोगों के बीच प्रशंसित होता है। भावार्थ: जो सबके न्याय का सुनने वाला, सांगोपांग सामग्री सहित विद्या प्रकाश युक्त, सब विद्या के उत्साहियों को विद्या युक्त करता है, वह प्रकाश आत्मा होता है। मंत्र 13। अस्ताव्यग्निस्त्रिमिवर्तर्कै साम्राज्याय प्रतरं ददानः अमी च हेमगवानो वयं च मिहं न सूरो अतिनिष्ठतन्युः। पदार्थ: जो प्रशंसित कर्मों से युक्त सत्कार करने योग्य विद्वानों के साथ शत्रु बलों को जिससे तरें उस सेनागण को धारण करता हुआ सूर्य के समान सुशीलता से प्रकाशित चक्रवर्ती राज्य के लिए स्तुति पाता है, और जो वे परम पूजित धनयुक्त जन सूर्य वर्षा को जैसे वैसे विद्या को अतीव निरंतर विस्तारें, उस पूर्वोक्त सज्जन पीछे के हुए जनों की हम लोग प्रशंसा करें। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों में जो धार्मिक विद्वानों से अच्छी शिक्षा को पाए हुए धर्म से राज्य का विस्तार करते हुए प्रयत्न करते हैं, वे ही राज्य विद्या और धर्म के उपदेश में अच्छे प्रकार स्थापन करने योग्य हैं। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति वर्तमान है, यह जानना चाहिए। यह 141वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 42उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः देवता अग्निः बर्हिः दैव्यो द्वारः उषासानक्ता दैव्यौ होतारौ सरस्वतीडा भारत्यः त्वष्टा वनस्पतिः स्वाहाकृतिः इन्द्रः छन्दः नित्रिदनुष्टुप् अनुष्टुप् स्वराणनुष्टुप् भुरिगुष्णि स्वरः गांधारः ऋषभः। मंत्र 1। समिद्धो अग्नावः देवाद्यतश्रुचे तन्तुं तनुस्व पूर्व्यं सुतसोमाय दाशुषे। पदार्थ: हे पावक के समान उत्तम प्रकाश वाले, विद्या से प्रकाशित पढ़ाने वाले विद्वान, आप आज के दिन जिसने बड़ी बड़ी औषधियों के रस निकाले और यज्ञ पात्र उठाए हैं, उस यज्ञ करने वाले दानशील जन के लिए विद्वानों की प्राप्ति करो और प्राचीनों के किए विस्तार को विस्तारो। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है। जैसे बालकपन और तरुण अवस्था में माता और पिता आदि संतानों को सुखी करें, वैसे पुत्र लोग ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ युवावस्था को प्राप्त और विवाह किए हुए अपने माता पिता आदि को आनंद देवें। मंत्र 2। घृतवन्तमुपमासि मधुमन्तं तनूनपात् यज्ञं विप्रस्य मावतस्य समानस्य दासुषः। पदार्थ: हे शरीर को कष्ट करने वाले विद्वान, आप
मेरे सदृश दानशील और दुख उल्लंघन किए मेधावी जन के बहुत घृत और प्रशंसित मधुर आदि गुणों से युक्त यज्ञ का परिमाण करने वाले हो। भावार्थ: विद्यार्थियों को विद्वानों की संगति कर विद्वानों के सदृश होना चाहिए। मंत्र 3। शुचिपावको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति नरासंसस्त्रीणादिवो देवो देवेषु यज्ञियः। पदार्थ: जो पवित्र करने वाले अग्नि के समान आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला पवित्र यज्ञ करने योग्य नरों से प्रशंसा को प्राप्त और कामना करता हुआ जन विद्वानों में कामना से मधुर शर्करा व शहद से यज्ञ को 3 बार अच्छे प्रकार सींचने व पूरे करने की इच्छा करता है वह सुख पाता है। भावार्थ: जो मनुष्य बालकाई जवानी और बुढ़ापे में विद्या प्रचार रूपी व्यवहार को करे वे कायिक वाचिक और मानसिक सुखों को प्राप्त होंगे। मंत्र 4। ईडितो अग्नः वहीन्द्रं चित्रमिह प्रियम् इयं मित्वा मतिर्ममाच्छा सुजिह्ववच्यते। पदार्थ: हे मधुर भाषणी जिह्वा वाले सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप विद्वान, प्रशंसा को प्राप्त हुए आप इस जन्म में प्रीति करने वाले चित्र विचित्र नाना प्रकार के परम ऐश्वर्य को प्राप्त करो। जो मेरी यह प्रज्ञा बुद्धि तुमसे अच्छी कही जाती है वही आपको प्राप्त हो। भावार्थ: सबको पुरुषार्थ से विद्वानों की बुद्धि पाकर महान ऐश्वर्य का अच्छा संग्रह करना चाहिए। मंत्र 5। तृणानासो यतश्रुजो बर्हिर्यज्ञे स्वध्वरे वृञ्जे देवविजस्तममिन्द्राय सर्मसप्रतः। पदार्थ: जो उत्तम शोभा युक्त विद्यादानरूप यज्ञ में परम ऐश्वर्य के लिए प्रख्यात गुणों के साथ वर्तमान बड़े विद्वानों से अति व्याप्त घर को ढांपते हुए उद्यम को प्राप्त होते हैं वे दुख और दरिद्रपन का त्याग कर देते हैं। भावार्थ: उद्यम करने वालों के बिना लक्ष्मी और राजश्री प्राप्त नहीं होती तथा जो अति उत्तम विद्वानों के निवास संयुक्त घर में अच्छे प्रकार बसते हैं वे अविद्या और दरिद्रता को निरंतर नष्ट करते हैं। मंत्र 6। विश्रयन्तामृतावृता प्रये देवेभ्यो मही पावकासा पुरुषप्रियो द्वारो देवी रसस्यतः। पदार्थ: हे मनुष्यों, विद्वानों के लिए जो पवित्र करने वाली सत्य आचरण उत्तम ज्ञान से बढ़ाई हुई बहुतों से चाही जाती द्वारों के समान मनोहर परस्पर एक दूसरे से विलक्षण प्रशंसनीय वाणी व पृथ्वी जिनके प्रीति के लिए विद्वान जन कामना करते उनका आप लोग विशेषता से आश्रय करें। भावार्थ: मनुष्यों को सबके उपकार के लिए विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त वाणी और रत्नों को प्रसिद्ध करने वाली भूमियों की कामना करनी चाहिए और उनके आश्रय से पवित्रता करनी चाहिए। मंत्र 7। आबन्धमाने उपागे नक्तोषासा सुपेशसा यव्येरितस्य मातरासीदतां बर्हिरासुमात्। पदार्थ: हे मनुष्यों, आप जैसे सत्य व्यवहार का मान कराने वाली कारण से उत्पन्न हुई एक दूसरे के साथ वर्तमान उत्तम रूप युक्त और कल्याण करने वाली रात्रि और प्रभात बेला अच्छे प्रकार प्राप्त हों वैसे जिसमें बहुत आनंद को प्राप्त होते हैं उस उत्तम घर को प्राप्त हो। भावार्थ: जैसे दिन रात्रि समस्त प्राणी अप्राणी को नियम से अपनी अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है वैसे सब विद्वानों को सर्वसाधारण मनुष्य उत्तम क्रियाओं में प्रवृत्त करने चाहिए। मंत्र 8। मंत्र जिह्वा जुगुर्वणि होतारा देव्या कवि यज्ञं नो यक्षतामिमं छिद्रमद्य दिविस्पृशम्। पदार्थ: हे मनुष्यों, जैसे आज जिनकी प्रशंसित जिह्वा है वे अत्यंत उद्यमी ग्रहण करने वाले दिव्य गुणों में प्रसिद्ध प्रबल प्रज्ञा युक्त अध्यापक और उपदेशक लोग हम लोगों के लिए प्रकाश में संलग्नता कराने तथा मंगल करने वाले इस विद्यादि की प्राप्ति के साधक
व्यवहार का संग करते हैं, वैसे तुम भी संग करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन धर्मयुक्त व्यवहार के साथ परस्पर संग करते हैं, वैसे साधारण मनुष्यों को भी होना चाहिए। मंत्र 9। शुचिर्देवेश्वर पिता होत्रामरुत्सु भारते इड़ा सरस्वती मही भर्रिष्येदन्तु यज्ञियाः। पदार्थ, जो विद्वानों में समर्पण की हुई देने लेने योग क्रिया व स्तुति करने वालों में धारण पोषण करने वाली पवित्र प्रशंसा के योग्य प्रशंसित विज्ञान का संबंध रखने वाली और बड़ी यज्ञ सिद्ध कराने के योग्य क्रिया समीप प्राप्त बढ़े हुए व्यवहार को प्राप्त हुए, उनको समस्त विद्यार्थी प्राप्त होंगे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्यार्थियों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि जो विद्वानों में विद्या व वाणी वर्तमान है, वह हमको प्राप्त होवे। मंत्र 10। तन्नस्तुरीपमद्भुतं पुरुवारं पुरुत्मना त्वष्टापोषाय विश्वदुरायेना भानु अस्मयुः। पदार्थ, हे विद्वान, हम लोगों की कामना करने वाले विद्या और धर्म के प्रकाशमान आप हम लोगों के बहुत पोषण करने के लिए और धन होने के लिए नाभि में प्राण के समान प्राप्त हुए, और आत्मा से जो तुरंत रक्षा करने वाला अद्भुत आश्चर्य रूप बहुत सा पूरा धन है, उसको हम लोगों के लिए प्राप्त कीजिए। भावार्थ, जो विद्वान हम लोगों की कामना करें, उनकी हम लोग भी कामना करें। जो हम लोगों की कामना न करें, उसकी हम लोग भी कामना न करें। इससे परस्पर विद्या और सुख की कामना करते हुए आचार्य और विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करें। मंत्र 11। अवस्थिजन्नुपत्मना देवान्यक्षि वनस्पते अग्निरभ्या सुसूदति देवो देवेषु मेदिरः। पदार्थ, हे रश्मियों के पति सूर्य के समान वर्तमान, आप जिस कारण आत्मा से विद्या की कामना करते हुओं को अपने समीप नाना प्रकार की विद्या से परिपूरित करते हुए प्रकाशमान लोकों में अत्यंत दीप्ते हुए संग कराने वाले, जैसे अग्नि होम से देने योग्य पदार्थों को सुंदरता से ग्रहण कर परमाणु रूप करता है, वैसे विद्या का संग करते हो, इससे सत्कार करने योग्य हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मंडल पृथ्वी आदि दिव्य पदार्थों में दिव्य रूप हुआ जल को वर्षाता है, वैसे विद्वान जन संसार में विद्यार्थियों में विद्या की वर्षा करावें। मंत्र 12। भूषण्वते मरुत्पते विश्वदेवाय वायवे स्वाहा गायत्र वेपसे हव्यमिन्द्राय कर्तना। पदार्थ, हे मनुष्यो, सत्य क्रिया से जिसके बहुत पुष्टि करने वाले गुण, जिसमें प्रशंसा युक्त विद्या की स्तुति करने वाले व समस्त विद्वान जन विद्यमान, प्राप्त होने योग्य गाने वाले की रक्षा करता हुआ जिनमें रूप प्रकट होता, उस परम ऐश्वर्य के लिए ग्रहण करने योग्य कर्म को करो। भावार्थ, जिस धन से पुष्टि विद्या विद्वानों का सत्कार, वेद विद्या की प्रवृत्ति और सर्वोपकार हो, वही धर्म संबंधी धन है और नहीं। मंत्र 13। स्वाहा कृतान्यागयुपहव्यानि वेतये इंद्रागहि श्रुति हवं त्वां हवन्ते अध्वरे। पदार्थ, हे परम ऐश्वर्य को युक्त करने वाले विद्वान, आपने नष्ट करने योग्य व्यवहार में विद्या की प्राप्ति के लिए सत्य क्रिया से ग्रहण करने योग्य पदार्थों को प्राप्त हो। जिन आपकी विद्या का ज्ञान चाहते हुए विद्यार्थी जन स्तुति करते हैं, सो आप आओ और स्तुति को सुनो। भावार्थ, अध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावें, उसकी प्रतिदिन व प्रतिमास परीक्षा करें, और विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देवें, वे उनकी तन मन धन से सेवा करें। इस सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के गुणों और विद्या की प्रशंसा होने से
इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिए। यह 142वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 43 सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमः, देवता अग्निः, छन्दः नित्रिजगति, विराट जगति, जगति नित्रितृष्टु, स्वरः निषादः धैवतः। मंत्र 1। प्रतव्यसिं नव्यसिं तेति मग्महे वाचो मतिं सहसस्सु नदे भरे अपां न पाद्यो वसुभिः सह प्रियो होता पृथिव्यां न सेधरित्रियः। पदार्थ। मैं जलों के बीच जो न गिरता वह सूर्य, पृथ्वी पर जैसे वैसे जो प्रथम कक्षा के विद्वानों के साथ प्रीति युक्त ग्रहण करने वाला, ऋतुओं की योग्यता रखता हुआ निरंतर स्थिर होता है, उस शरीर और आत्मा के बलयुक्त अध्यापक के सकाश से अग्नि के समान तीक्ष्ण बुद्धि पुत्र व शिष्य के लिए वाणी की अत्यंत बलवती अतीव नवीन, जिससे विजय को धारण करें और उस धारणा और उत्तम बुद्धि को अच्छे प्रकार धारण करता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वानों की योग्यता है कि जैसे सूर्य जलों को धारण करने वाला है, वैसे पवित्र बुद्धिमान प्रिय आचरण करने और शीघ्र विद्याओं को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को लेकर विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावें। मंत्र 2। सजायमानः परमेभ्यो मन्याभिरग्निरभवन्मातरिश्वने अस्य कृत्वा समिधानस्य मज्मना प्रद्या वा शोचि पृथिवी अरोचयत्। पदार्थ। जो अंतरिक्षस्थ वायु के लिए अग्नि के समान उत्तम आकाश के तुल्य सब में व्याप्त, सबकी रक्षा आदि करने गुणों से युक्त ब्रह्म में उत्पन्न हुआ हम लोगों के लिए प्रकट होवे, उस प्रत्यक्ष उत्तमता से प्रकाशमान जन का पवित्र भाव प्रज्ञा और कर्म व बल के साथ अंतरिक्ष और पृथ्वी को प्रकाशित करावे। वह पढ़ा हुआ जन सबका कल्याणकारी होता है। भावार्थ। जो विद्वान लोग विद्यार्थियों को प्रयत्न के साथ विद्या, अच्छी शिक्षा और धर्म नीति से युक्त करें, तो वे सर्वदैव कल्याण का सेवन करने वाले होंगे। मंत्र 3। अस्य त्वेषाजरास्य मानवः सुसन्दृशः सुप्रतीकस्य सुद्युतः भात्वक्षसु अत्यक्तुर्न सिन्धवो अग्निरेजन्ति सन्तो अजरा। पदार्थ। हे मनुष्यों, सत्य और असत्य को ज्ञान दृष्टि से देखने वाले सुंदर प्रतीति युक्त सब ओर से प्रकाशमान सूर्य के किरणों के समान इस अध्यापक के विनाश रहित विद्या और शील के प्रकाश होते हैं, और वे इस महाशय की अजर अमर जागते हुए विद्या प्रकाश रूपी बल वाले प्रवाह रूप उक्त तेज रात्रि के समान अविद्या अंधकार को अतिक्रमण करते हैं। भावार्थ। जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या के प्रकाश करने, अविद्या अंधकार के विनाश करने और सबको आनंद देने वाले होते हैं, वे ही मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं। मंत्र 4। यमेरिरे भृगवो विश्ववेदसं नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना अग्निं तं गिर्भिरेणुः स्वादमेय एको वसु वरुणो न राजति। पदार्थ। हे जिज्ञासु पुरुष, जिस अच्छे संसार के वेत्ता परमात्मा को विद्या से अविद्या को भूलने वाले सब ओर से जाने व जो एक अति श्रेष्ठ आप्त ईश्वर अत्यंत बल से अति श्रेष्ठ के समान अंतरिक्ष के व लोक में उत्पन्न हुए धन रूप पदार्थ के बीच में अपनी व्याप्ति से प्रकाशमान है, उस सूर्य के समान ईश्वर जो कि अपने अर्थात तेरे घर रूप हृदय आकाश में वर्तमान है, उसको प्रशंसित वाणियों से जानो। भावार्थ। हे मनुष्यों, जो विद्वानों से जानने योग्य सब में सब प्रकार व्याप्त प्रशंसा के योग्य सच्चिदानंद आदि लक्षण सर्वशक्तिमान अद्वितीय अति सूक्ष्म आप ही प्रकाशमान अंतर्यामी परमेश्वर है,
उसको योग के अंगों के अनुष्ठान की सिद्धि से अपने हृदय में जानो। मंत्र 5। नयोवराय मरुदा विवस्वर सेने वसिष्ठा दिव्या यथा शनिः अग्निर्जम्बैस्तिगिरैरत्तिभर्वति योधो न शत्रुन् समना निञ्जते। पदार्थ: जो आग, पवन व विद्वानों के शब्द के समान शत्रु दल में चक्रव्यूहादि रचना से रची हुई सेना के समान व जैसे कालन व वायु आदि कार्य द्रव्य में उत्पन्न हुई बिजली के जैसे वैसे स्वीकार करने के लिए नहीं हो सकता, अर्थात तेजी के कारण रुक नहीं सकता। वह तीक्ष्ण स्फूर्तियों से भक्षण करता अर्थात लकड़ी आदि को खाता है। योद्धा के समान शत्रुओं को नष्ट करता अर्थात धनुर्विद्या में प्रविष्ट किया हुआ शत्रु दल को भूंजता है और वनों को निरंतर सिद्ध करता है। भावार्थ: प्रचंड वायु से प्रेरित अति जलता हुआ अग्नि शत्रुओं को मारने के तुल्य पदार्थों को जलाता है, वह सहसा नहीं रुक सकता। मंत्र 6। कुविन्नो अग्निरुजलस्य वीरसद्वसुस्कुविद्वसुभिः काममावरात् चोदः कुवित्तु तुज्यात्सातयेदिया शुचिप्रतीकं तमया धिया गृणे। पदार्थ: जो बड़ा बिजली आदि रूप वाला अग्नि हमारे लिए उचित पदार्थ का व्यापक हो व बसाने वालों के साथ बड़ा बसाने वाला काम को भली भांति स्वीकार करे, वह विभाग के लिए बड़ा प्रशंसित जन प्रेरणा दे, वह बुद्धियों को बलवती करे, उस पवित्र प्रतीति देने वाले जन की इस बुद्धि व कर्म से मैं स्तुति करता हूँ। भावार्थ: जो बिजली के समान उचित काम प्राप्त कराने और बुद्धि बल अत्यंत देने वाले बड़े प्रशंसित विद्वान अपनी बुद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान करते हैं, उनकी सब लोग प्रशंसा करें। मंत्र 7। विदप्रेकं वरितस्य दूषदमग्निं मित्रं न समिधा न रिञ्जते इन्द्राणो अग्रो विदतेषु दीर्घशुक्रवर्णामुदुलो यंसते धियम्। पदार्थ: हे मनुष्यो, जो अच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान तुम्हारे लिए हिंसकों में स्थिर होते हुए जो घृत को प्राप्त होता उस आग को सत्य व्यवहार बरतने वाले मित्र के समान प्रसिद्ध करता है, और जो प्रकाशमान होता हुआ वह औरों ने जिसको न दबा पाया वह संग्रामों में निरंतर प्रकाशित होता हुआ हम लोगों की शुद्ध स्वरूप प्रज्ञा को उत्तम रखता है, उसको तुम हम पिता के समान सेवें। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो बिजली के समान समस्त शुभ गुणों की खान, मित्र के समान सुख का देने, संग्रामों में वीर के तुल्य शत्रुओं को जीतने और दुख का विनाश करने वाला है, उस विद्वान का आश्रय कर सब मनुष्य विद्याओं को प्राप्त होवें। मंत्र 8। अप्रयुच्यन्न प्रयुच्यद्भिरग्ने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि सग्मये अदब्धेभिरद्रवितेभिरिष्टे अनिमिषद्भिः परिपाहि नोजा। पदार्थ: हे सत्कार करने योग्य तथा विद्या विज्ञान के प्रकाश से युक्त अग्नि के समान विद्वान, आप प्रमाद को न करते हुए प्रमाद रहित विद्वानों के साथ हुआ कल्याण करने वाले रक्षक सुख प्रापक विद्वानों के साथ हम लोगों की रक्षा करो, तथा सुखों की उत्पत्ति कराने वाले आप निरंतर आलस्य रहित हिंसा और मोह आदि दोष रहित विद्वानों के साथ हम लोगों की सब ओर से रक्षा करो। भावार्थ: मनुष्यों को निरंतर यह चाहना और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि धार्मिक विद्वानों के साथ धार्मिक विद्वान हमारी निरंतर रक्षा करें। इस सूक्त में विद्वान और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिए। यह 143वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः, देवता अग्निः, छन्दः नित्रिज्जगति, जगति भुरिक्पङ्क्तिः, स्वरः निषादः पंचमः।
मंत्र 1। एति प्रहोता व्रतमस्य मायूर्ध्वां ददानः शुचिपेश संधियम् अविश्वचक्रमते दक्षिणावृतो यास्य धाम प्रथमं हनिंसते। पदार्थ: जो सद्गुणों का ग्रहण करने वाला पुरुष उत्तम बुद्धि से इस शिक्षा करने वाले के सत्याचरणशील को और उत्तम पवित्र बुद्धि व कर्म को धारण करता हुआ व्यवहारों में चलता है, वह जो इसकी विज्ञान युक्त दक्षिणा व आच्छादन करने वाली बुद्धि है, उनको और प्रथम धाम को जो प्रीति से पहुंचाता है, वही अत्यंत बुद्धिमान होता है। भावार्थ: जो मनुष्य शास्त्र वेत्ता विद्वान के उपदेश और पढ़ाने से विद्या युक्त बुद्धि को प्राप्त होते हैं, वे सुशील होते हैं। मंत्र 2। अभिमृतस्य दोहना अनुषद योनौ देवस्य सदने परिवृता अपामुपस्ते विवृतो यदा वसतरस्वदाध्याभिरीयते। पदार्थ: हे मनुष्यों, जैसे सत्य विज्ञान के पूरे करने वाली वस्त्रादि से ढपी हुई अर्थात लज्जावती पंडिता स्त्री विद्वान के स्थान व घर में सम्मुख में प्रशंसा करती है, वह जो वायु जलों के समीप में विशेषता से धारण किया हुआ अच्छे प्रकार बसे, इसके अनंतर जैसे विद्वान जलों को पिए व जिन क्रियाओं से सब ओर से उनको प्राप्त होता है, वैसे उन सबों के समान तुम भी बरतो। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे आकाश में जल स्थिर हो और वहाँ से बरसकर समस्त जगत को पुष्ट करता है, वैसे विद्वान जन चित्त में विद्या को स्थिर कर सब मनुष्य को पुष्ट करें। मंत्र 3। पदार्थ: जब समान अवस्था वाले दो शिष्य तुल्य स्वरूप को मिलाने अर्थात एक दूसरे की उन्नति करने को चाहते हैं, तभी अतीव अनेक प्रकार वे परस्पर धनादि पदार्थ की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं। इसके अनंतर सब ओर से ऐश्वर्य वाला पुरुष जैसे स्वीकार करने योग्य हो, वैसे उक्त विद्यार्थियों में से प्रत्येक सारथी जैसे पदार्थ पहुंचाने वाले घोड़े आदि की रस्सियों को, वैसे हम अध्यापक आदि जनों से पढ़ाइयों को भली भांति स्वीकार करता और उपदेशों को भली भांति स्वीकार करता है। भावार्थ: जो अध्यापक और उपदेशक कपट छल के बिना औरों को अपने तुल्य करने की इच्छा से उन्हें विद्वान करे, वे उत्तम ऐश्वर्य को पाकर जितेंद्रिय हों। मंत्र 4। यमिन्द्वा सवयसा सपर्यतः समाने यो नामिथुना समोकसा दिवानलक्तं बलितो युवा जने पुराचरन्न जरो मानुषा युवा। पदार्थ: समान अवस्था युक्त दो तुल्य उत्पत्ति स्थान में मैथुन कर्म करने वाले स्त्री पुरुष समान घर के साथ वर्तमान दिन रात्रि के समान जिस प्रत्यक्ष बालक का सेवन करें, उसको पालें, वह जरा अवस्था रूपी रोग रहित मनुष्य संबंधी वर्षों को बहुत चलता भोगता हुआ सफेद बालों वाला भी हो तो जवान तरुण अवस्था वाला प्रकट होता है। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे प्रीति के साथ वर्तमान स्त्री पुरुष धर्म संबंधी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे अच्छी शिक्षा दे शीलवान कर सुखी करते हैं, वैसे समान पढ़ाने और उपदेश करने वाले दो विद्वान शिष्यों को सुशील करते हैं। वह जैसे दिन रात्रि के साथ वर्तमान भी अपने स्थान में रात्रि को निवृत्त करता है, वैसे अज्ञानियों के साथ वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान मोह में नहीं लगते हैं। वह जैसे किया हुआ पूरा ब्रह्मचर्य जिन्होंने वे रूप लावण्य और बलादि गुणों से युक्त संतान को उत्पन्न करते हैं, वैसे वे सत्य पढ़ाने और उपदेश करने से सबका पूरा आत्मबल उत्पन्न करते हैं। मंत्र 5।
तमिन्वन्ति वीतयो दशवृषो देवं मर्तासौतये हवामहे धनुरधिप्रवता सरिण्वत्यभिव्रजद्भिर्वयुना नवादिता। पदार्थ। हे मनुष्यों, मरण धर्मा मनुष्य हम लोग रक्षा आदि के लिए जिस विद्वान को स्वीकार करते वह 10 हाथ पैरों की उंगलियों के समान प्रजा जिसको प्रसन्न करती उसी को तुम लोग ग्रहण करो। जो धनुर्विद्या का जानने वाला धनुष के ऊपर आरोह कर छोड़े जाते हुए बाणों को धारण करता अर्थात उनका संधान करता है, वह सब ओर से जाते हुए विद्वानों के साथ नवीन उत्तम उत्तम ज्ञानों को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे हाथों की उंगलियों से भोजन आदि क्रिया करने से शरीर आदि बढ़ते हैं, वैसे विद्वानों के अध्यापन और उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन वृद्धि पाते हैं। वह जैसे धनुर्वेद का जानने वाला शत्रुओं को जीतकर रत्नों को प्राप्त होता है, वैसे विद्वानों के संग के फल को जानने वाला जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त होता है। मंत्र 6। त्वं यज्ञे दिव्यस्य राजसि त्वं पार्थिवस्य पशुपा इवात्मना येनेत एते प्रियते अभिश्रिया हिरण्यैव परिवर्रिरासाते। पदार्थ। हे सूर्य के समान प्रकाशमान विद्वान, आप ही पशुओं की पालना करने वाले के समान अपने से अंतरिक्ष में हुई वृष्टि आदि के विज्ञान को प्रकाशित करते व आप पृथ्वी में जाने हुए पदार्थों के विज्ञान का प्रकाश करते हो। ये प्रत्यक्ष अपनी कक्षा में घूमने वाले अति विस्तार युक्त सब ओर से शोभायमान बहुत हिरण्य जिनमें विद्यमान प्रशंसित सूर्य मंडल और भूमंडल व आपके ज्ञान के अनुकूल वृद्धि को व्याप्त होते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे रिद्धि और सिद्धि पूरी लक्ष्मी को करती है, वैसे आत्मान पुरुष परमेश्वर और पृथ्वी के राज्य में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता। जैसे पशुओं का पालने वाला प्रीति से अपने पशुओं की रक्षा करता है, वैसे सभापति अपने प्रजाजनों की रक्षा करे। मंत्र 7। अग्नेजुषस्व प्रतिहर्य तद्वचो मन्त्रस्वधावरित जात सुक्रतो यो विश्वदा प्रत्यंगसि दर्शतो रण्वस्सन् दृष्टौ पितुमाहि वक्षयः। पदार्थ। हे प्रशंसनीय प्रशंसित अन्न वाले सत्य व्यवहार से उत्पन्न हुए सुंदर कर्मों से युक्त बिजली के समान वर्तमान विद्वान, जो सबके प्रति जाने व सबसे सत्कार लेने वाले अच्छे दिखने में दर्शनीय शब्द शास्त्र को जानने वाले विद्वान, आप निवास के लिए घर अनयुक्त जैसे हो वैसे हैं। सो आप जो मेरी अभिलाषा का वचन है उसको सेवो और मेरे प्रति कामना करो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो प्रशंसित बुद्धि वाले यथा योग्य आहार विहार से रहते हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म के अनुकूल कर्म और बुद्धि रखने हारे शास्त्रज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या और उपदेशों को चाहते और सेवन करते हैं, वे सबसे उत्तम होते हैं। इस सूक्त में अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 144वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ पंचचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः, देवता अग्निः, छन्दः विराट् जगति, नित्रिज्जगति, भूरिक्तृष्टुप्, स्वरः निषादः, धैवतः। मंत्र 1। तं पृच्छदास जगामास वेद स चिकित्वा यते सान्वीयते तस्मिन् सन्ति पृच्छस्तस्मिन् निष्ठयः सवाजस्य सवसः सुस्मिनस्पते। पदार्थ। हे मनुष्यों, वह विद्वान सत्य मार्ग में चलता है, वह ब्रह्म को जानता है, वह विज्ञान युक्त सुखों को प्राप्त होता है, वह शीघ्र अपने कर्तव्य को प्राप्त होता है, उसमें उत्तम उत्तम शिक्षा विद्यमान है
उसमें सत्संग विद्यमान है, वह विज्ञान में बल व बलयुक्त सेना समूह व राज्य का पालने वाला स्वामी है, उसको तुम पूछो। भावार्थ, जो विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त, धार्मिक और यत्नशील, सबका उपकारी, सत्य की पालना करने वाला विद्वान हो, उसके आश्रय जो पढ़ाना और उपदेश है, उससे सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को प्राप्त हो। मंत्र 2। तमित्पृच्छन्ति न सिमो विपृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रवीत् न मृष्यते प्रथमं न परं वचो वस्य कृत्वा सचते अप्रद्रपितः। पदार्थ, जो अतीव मोहों को नहीं प्राप्त हुआ, वह ध्यानवान विचारशील विद्वान अपने समान विज्ञान से जिस वचन को ग्रहण करता व जो इस शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विज्ञान की बुद्धि व कर्म के साथ संबंध रखता है, वह प्रथम नहीं संशय को प्राप्त होता और वह पीछे भी नहीं संशय को प्राप्त होता है। जिसको सर्व मनुष्य मात्र नहीं विशेषता से पूछता है, उसी को विद्वान जन पूछते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। आप साक्षात्कार जिन्होंने धर्मादि पदार्थ किए, वे शास्त्रवेत्ता, मोहादि दोष रहित विद्वान, योगाभ्यास से पवित्र किए हुए आत्मा से जिसको सत्य व असत्य निश्चय करें, वह अच्छा निश्चय किया हुआ है, यह और मनुष्य माने तो उनका संग न करके सत्य असत्य के निर्णय को जाना चाहते हैं। वे कभी सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। इससे आप्त विद्वानों के उपदेश से सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए। मंत्र 3। तमिद्गच्छन्ति जुह्वस्तमर्वते विश्वान्ये शृण्वद्वचांसि मे पुरुप्रेषस्ततुरिण्यज्य साधनो अच्छिद्रो दिशिशुरादत्त संरवः। पदार्थ, हे विद्वान, आप अकेले मेरे समस्त वचनों को सुने। जो बड़ा महात्मा, जिसको बहुत सज्जनों ने प्रेरणा दी हो, जो दुख से सबों को उतारने वाला, विद्वानों के सत्कार, जिसके साधन अर्थात जिसकी प्राप्ति कराने वाले, जिससे नहीं खंडित हुई रक्षणादि क्रिया, और जो अविद्यादि दोषों को छिन्न भिन्न करे, सबके उपकार करने को इच्छा यत्न भली भांति ग्रहण करे, उसको बुद्धिमती कन्या प्राप्त होती और उसी को विद्या विज्ञान की ग्रहण करने वाली कन्या प्राप्त होती है। भावार्थ, मनुष्यों ने जो जाना और जो पढ़ा, उसकी परीक्षा जैसे अपने आप पढ़ाने वाले विद्वान को देवें, वैसे कन्या भी अपनी पढ़ाने वाली को अपने पढ़े हुए की परीक्षा देवें। ऐसे करने के बिना सत्य का सम्यक निर्णय होने को योग्य नहीं है। मंत्र 4। उपस्थायं चरति यत्समारथ सद्यो जातस्तत्सारयुज्येभिः अविश्वान्तं मृषतेनाङ्गे मुदे यदिं गच्छन्ति शतीरपिष्ठितम्। पदार्थ, हे जिज्ञासु जनों, जो युक्त करने योग्य पदार्थों के साथ शीघ्र प्रसिद्ध हुआ, क्षण क्षण उपस्थान करने को जाता है, वह कुटिलता पंथ से जावे, वह परिपक्व पूरे ज्ञान को सब ओर से विचारता है, वह बुद्धिमान जन जिस अति आनंद और सामान्य हर्ष होने के लिए स्थिर हुए को और कामना करती हुई पंडिताओं को सब ओर से प्राप्त होते, उसको तुम अच्छे प्रकार प्राप्त हो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो बालक और जो कन्या शीघ्र पूर्ण विद्या युक्त होते हैं और जो कुटिलता आदि दोषों को छोड़कर शांति आदि गुणों को प्राप्त होकर सबको विद्या तथा सुख होने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं, वे जगत को आनंद देने वाले होते हैं। मंत्र 5। स्वयंमृगो अभ्यो वनर्गुरुपदच्युपमस्यां निदाये व्यब्रवीद्वयुनामर्त्येभ्यो अग्निर्विद्वारितचिद्विसत्यः। पदार्थ, विद्वानों से जो जनों के योग्य वनगामी हरिण के समान उपमा रूप त्वक इंद्रिय में
समीप निरंतरता धरा जाता, व जो सत्य व्यवहार को इकट्ठा करने वाला अग्नि के समान विद्या आदि गुणों से प्रकाशमान, सब विद्याओं को जानने वाला पंडित मनुष्यों के लिए उत्तम उत्तम ज्ञानों का ही विशेष करके उपदेश देता है, वही सज्जनों में साधु है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तुम अलंकार है। जैसे तृषातुर मृग जल पीने के लिए वन में डोलता डोलता जल को पाकर आनंदित होता है, वैसे विद्वान जन शुभ आचरण करने वाले विद्यार्थियों को पाकर आनंदित होते हैं, और जो शिक्षा पाकर औरों को नहीं देते वे शुद्राशय और अत्यंत पापी होते हैं। इस सूक्त में उपदेश करने और उपदेश सुनने वालों के कर्तव्य कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 145वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ षट्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमाः, देवता अग्निः, छन्दः विराट् त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप् नित्रित्रिष्टुप्, स्वरः धैवतः। मंत्र 1। त्रिमूर्धारं सप्तरश्मिं गणेशे अनूनमग्निं पितृरुपस्ते निषद्दमस्य जरतो ध्रुवस्य विश्वादिभूरो जनाभप्रिमांसम्। पदार्थ। हे धारणशील उत्तम बुद्धि वाले जन, जिससे तू पालने वाले पवन और आकाश के समीप में निरंतर प्राप्त तीनों निकृष्ट मध्यम और उत्तम पदार्थों में सिर रखने वाले 7 गायत्री आदि छंदों व भूरादि 7 लोकों में जिसकी प्रकाश रूप किरणें हों, ऐसे हीनपने से रहित और इस अपनी गति से व्याप्त निश्चल सूर्य मंडल के समस्त प्रकाशों को जिसने सब और पूर्ण किया, उस बिजली रूप आग के समान वर्तमान विद्वान की स्तुति करता है, सो तू विद्या पाने योग्य होता है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे 3 बिजली, सूर्य और प्रसिद्ध अग्नि रूपों से अग्नि चराचर जगत के कामों को सिद्ध करने वाला है, वैसे विद्वान जन समस्त विश्व का उपकार करने वाले होते हैं। मंत्र 2। उक्षामहाभिवाक्षयिने अजरस्तस्तावितौ तिर्विश्वः ऊर्व्यापदो निदरातिसानो रिहन्त्युदो वरुषासु अस्य। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे पृथ्वी से बड़ा, वर्षा जल से सींचने वाला, हानि रहित गतिमान सूर्य इस अंतरिक्ष और भूमि मंडल को एकत्र करता है, वह जिससे रक्षा आदि क्रिया प्राप्त होती, ऐसा होता हुआ अपने अंशों को निरंतर स्थापित करता है। इस सूर्य की नष्ट होती हुई किरणें अलग अलग विस्तृत जगत में जल स्थान को प्राप्त होती हैं। वह जो ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, उसके समान तुम लोग हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को जैसे सूत्रात्मा वायु भूमि और सूर्य मंडल को धारण करके संसार की रक्षा करता है, वह जैसे सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, वैसा बर्ताव बरतना चाहिए। मंत्र 3। समानं वत्समभिसञ्चरन्ति विश्वग्धेनु विचरतः सुमेके अनपवृज्याद्वनो विमाने विश्वान्केदादि महोददाने। पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे सूर्यलोक और भूमंडल दोनों तुल्य बछड़े के समान वर्तमान दिन रात्रि को सब ओर से अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए सुंदर जिनका त्याग करना, मार्ग से न दूर करने योग्य पदार्थों को बनावट करने वाले बड़े बड़े समग्र बोधों को अधिकता से धारण करते हुए गों के समान सब ओर से विचर रहे हैं, वैसे इन्हें जान पक्षपात को छोड़कर कामों को पूर्ण करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य के समान न्याय गुणों के आकर्षण